नमस्कार। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर अपने सर्कल के कुछ थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने करा था, तो उसको आगे कंटिन्यू करते वक्त इस वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के ही कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि इन फिगर, इस वाले फिगर में, ये फिगर मैंने आपके पास यहाँ पे सामने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। आपके सामने ए बी जो है वो कॉर्ड है किसी एक सर्कल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला ए बी जो है वो एक कॉर्ड है सर्कल का विद विद सेंटर ओ, जहां पर जिसका सेंटर जो है सर्कल का वो ओ है। एंड ए टी इज ए टेंजेंट, और ए टी जो है वो आपके सामने एक टेंजेंट है। आप लोग देख भी सकते हैं जो ये वाली लाइन है वो सर्कल को सिर्फ एक ही जगह टच कर रही है, और एक ही जगह टच करने का मतलब वो लाइन आपके पास टेंजेंट है टू द सर्कल विद एट द पॉइंट ए। वो इस ए पॉइंट पर टेंजेंट है, तो आपको शो करना है कि जो एंगल बी ए टी होगा वो एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। मतलब आपको यहां पर शो करना है कि एंगल बी ए टी जो होगा वो एंगल यहाँ पर ए सी बी इसके इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, एंगल बी ए टी का मतलब है कि आपका जो ये वाला एंगल बी ए टी है, मतलब जो ये वाला आपका एंगल है उसे आपको इक्वल प्रूफ करना है कि वो ए सी बी का मतलब ए सी और बी आपका इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये वाला एंगल यहाँ पर इस एंगल के इक्वल होगा, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको जब यहाँ पर प्रूफ करना है तो उसके लिए हम लोगों को गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन अगर कोई है तो ये सब वगैरह लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने गिवन को लिखेंगे और हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन है कि ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। आप और देख सकते हैं इनडायरेक्टली आपके पास बी सी भी एक कॉर्ड का काम ही कर रहा है। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर ए बी एंड बी सी आर कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये सर्कल के क्या है, ये सर्कल के कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल के यहाँ पे कॉर्ड्स हैं। उसके बाद यहाँ पर एटी, ये जो लाइन है आपके पास, ये एटी इज ए टेंजेंट, आप इस तरीके से कह सकते हैं। एंड एटी, जो आपके पास एटी है वो यहाँ पर एक टेंजेंट है। तो आपको प्रूफ करना है, क्योंकि गिवन में तो जो हमें दिया हुआ था उसे हम लोगों ने लिख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप टू प्रूफ पे आएंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें एंगल को इक्वल दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि एंगल बी ए टी, जो हमारा एंगल बी ए टी है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। अब इस क्वेश्चन में मैं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं सीधा अपने यहाँ पर प्रूफ से स्टार्ट करूंगा। भाई अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में प्रूव या शो करना है तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें हमेशा अपने गिवन को लिखेंगे जो आपको गिवन है। फिर आप लोग टू प्रूफ को लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो आप लोग कंस्ट्रक्शन को लिखिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद सीधा अपना प्रूफ लिखिए और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको सबसे छोटी सी बात पहले बताऊंगा, एक बेसिक सी बात है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक सेमी सर्कल बनाया। अब मैं सेमी सर्कल की ये जो लाइन है, मतलब जो ये वाली, मान लीजिए इसका नाम देता हूं ए बी, और यहाँ पर कोई कट है मेरे पास सी, कोई भी, जनरली ये सी कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सी पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो अब मेरे पास ये जो एक सर्कल है, सॉरी सेमी सर्कल है, तो अगर इस सेमी सर्कल के जो ये लाइन है मेरे पास ए बी, अगर इसके एंड पॉइंट से मैं कोई भी दो कोड बनाता हूं, मतलब मैं कोड इस तरीके से बना दूं, या फिर मैं अपने कोड को यहां पर इस तरीके से बना दूं, या फिर मैं अपने कोड को यहां पर इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से, मतलब मैं सेमी सर्कल के अंदर अगर दोनों एंड पॉइंट से अपने कोड की, मतलब कोड को किसी भी तरीके से ड्रॉ कर दूं, एक सेमी सर्कल के अंदर दोनों के दोनों एंड पॉइंट से अपने कोड को किसी भी तरीके से ड्रॉ कर दूं, दोनों के दोनों एंड पॉइंट से अपने कोड को अगर किसी भी तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, तो वो दोनों के दोनों कोड आपस में जहां पे जाकर मिलते हैं, वो दोनों के दोनों कोड आपस में जहां भी जाकर मिलेंगे वहां पर एंगल हमेशा आपका 90 डिग्री का बनता है। वहां पर एंगल हमेशा आपका 90 का बनता है। वो दोनों कोड आपके हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपका बेसिक सा रूल है जो कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है,
और आप चाहे सर्कल पढ़ रहे हो या टेंजेंट पढ़ रहे हो या फिर जो भी चीज पढ़ रहे होंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, चाहे क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि सेमी सर्कल के अंदर अगर दोनों एंड पॉइंट से कोई कोड दिख गया जो कि दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है तो वो हमेशा 90 डिग्री पर टच करता है। इसका मतलब ये बेसिक सी बात है कि जो आपका यहाँ पर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। भाई यहाँ पर बनने वाला आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। अब उसके बाद एक छोटी सी बात, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने से पहले आप ज्योमेट्री को अपने ब्रेन में ही सॉल्व कर लो, ताकि आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ लिखना पड़े, सोचना ना पड़े। जैसे देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको 90 डिग्री का लाइट कर लिया, क्योंकि भाई सेमी, ध्यान से देख सकते हो, ये आपका यहाँ पर सेमी सर्कल है, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के अंदर दो कोड आपस में जहां भी टच होते हैं वहां पर एंगल 90 का बनता है, तो 90 बना लिया। अब उसके बाद आपको पता है कि ये जो लाइन है ये OA, ये OA आपके सामने रेडियस का काम कर रहा है, और आप जानते हैं रेडियस और टेंजेंट आपस में जहां भी एक दूसरे पर मिलते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है अगर वो उसको टच कर रही है तो यहां पर भी बनने वाला जो पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल है वो आपका 90 डिग्री का बनेगा भाई, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा 90 डिग्री का बनेगा। अब मैंने यहां पर एक छोटी सी बात करी, मैंने क्या करा, ये जो मेरा 90 डिग्री है वो पूरा है, उसमें ये वाला एंगल भी आ रहा है और उसमें मेरे पास ये वाला एंगल भी आ रहा है, मतलब ये ऊपर वाला एंगल भी है और यहाँ पर ये नीचे वाला एंगल भी है। तो मैंने क्या करा, 90 डिग्री को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो अगर मैंने यहाँ नीचे वाले को या फिर ऊपर वाले को, किसी को भी, मैंने यहाँ नीचे वाले को माना क्योंकि मुझे नीचे वाले को ही प्रूफ करना है, तो नीचे वाले को अगर मैंने x लेट कर लिया तो ये ऊपर वाला ऑटोमेटिक मेरे पास यहाँ पर 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई नीचे वाले एंगल को x लेट करा, पूरा का पूरा कंप्लीट 90 था, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपके पास 90 माइनस एक्स हो जाएगा। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आप देख सकते हैं कि यह आपके पास ये जो ACB है, ये ACB एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के अंदर अगर आपको कोई भी दो एंगल पता है तो थर्ड एंगल को निकालना बहुत आसान है बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो जब आप फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑटोमेटिक आपका ये वाला एंगल भी यहाँ पर x ही आएगा, क्योंकि 90 90 180, 180 से 180 कैंसिल, आपका रिजल्ट x के इक्वल आ जाएगा। तो क्या ये आपको समझ आया? इसको करते हैं यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, चलिए इसको रफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ में कैसे करेंगे, वी नो डेट two chords of a semicircle, two chords of a semicircle intersect each other at 90 डिग्री, at 90 डिग्री, मतलब वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। इसका मतलब आपका एंगल ए बी और सी, एंगल ए बी और सी ये आपका 90 डिग्री का आ गया। इसको मैंने कंडीशन नंबर फर्स्ट दे दी। यहां तक आपको समझ आया? उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक और रिजल्ट कि आपका जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर पड़ता है। इफ रेडियस एंड टेंजेंट आर मीटिंग टू इच अदर या मीटिंग टू इच अदर, then they make 90 डिग्री ऑफ एंगल, then they make 90 डिग्री। मतलब आपका जो ये एंगल OAT है वो भी आपका यहाँ पर रिजल्ट 90 डिग्री आ गया। और अगर आपको थ्योरम नंबर पता है, जैसे मान लीजिए आप लोग बोर्ड में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बोर्ड में तो फिर क्वेश्चन के आपको स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग स्कूल के किसी यूट्यूब वगैरह में या प्री बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग बाय थ्योरम नंबर लिखकर भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट को लिखा। स्टेटमेंट काफी बेटर होता है क्योंकि पता नहीं होता कौन सा टीचर कॉपी चेक कर रहा है तो उसको थ्योरम नंबर कैसे याद होगी, तो इसलिए स्टेटमेंट लिखो, काफी बेटर ऑप्शन रहता है। तो मैंने लिख दिया कि जो एंगल OAT है वो आपका 90 डिग्री है और इसको यहाँ पर कंडीशन नंबर सेकंड मैंने नाम दे दिया।
अब मैं यहां पर लेट करूंगा बी ए और टी को। जो मेरे पास यहां पर एंगल बी ए टी है उसको मैंने यहां पर 90 डिग्री उसको मैंने यहां पर एक्स लेट करा। तो अगर बी ए टी को एक्स लेट करा तो आपके सामने ध्यान से देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। अगर मैंने यहां पर ओ ए टी में से ये नीचे वाला एंगल बी ए टी घटा दिया तो मेरे पास ये ऊपर वाला ओ ए बी आ जाएगा। भाई पूरे के पूरे ओ ए टी में से अगर ये नीचे वाला बी ए टी रिड्यूस कर दोगे तो आपके पास ये ऊपर वाला ओ ए बी आ जाएगा। तो आप लोग एंगल ओ ए बी को कैसे फाइंड करोगे, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरे के पूरे एंगल ओ ए टी में से रिड्यूस कर दो। क्या रिड्यूस करोगे, ये नीचे वाला एंगल अपना बी ए और टी। इसका मतलब एंगल ओ ए बी आपके सामने क्या रिजल्ट आ जाएगा, ओ ए टी कितना है 90 डिग्री माइनस एंगल जो बी ए टी है वो आपके पास यहां पर x है। इसका फाइनली ये मतलब है कि जो एंगल ओ ए बी है वो आपके पास यहां पर 90 माइनस एक्स के इक्वल है। मैंने भी यहां पर 90 माइनस एक्स लिख दिया। अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि भाई आपके सामने ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर करता हूं, मैं काम करूंगा अपने इन ट्रायंगल ए बी और सी में, इन ट्रायंगल ए बी और सी में। आप लोग यहां पर एक छोटी सी चीज जानते हो कि भाई आपके सामने पूरे के पूरे कंप्लीट एंगल का सम, तीनों के तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर एंगल पहले इसको लेंगे फिर इसको फिर इसको, तो इसको लेते हैं तो सी ए और बी, मतलब एंगल सी ए बी, फिर प्लस का ये वाला ए बी सी, तो एंगल यहां पर ए बी सी, और फिर प्लस का अपना ये वाला जिसका नाम देंगे बी सी ए या फिर ए सी बी भी कह सकते हैं। और इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन लिख देना यहां पे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो एक काम करता हूं, इस प्रूफ के ऊपर वाले पार्ट को रफ कर देता हूं। तो यहां पर आपके पास जो एंगल सी ए बी है वो एंगल देख सकते हैं। एक छोटी सी बात, अगर आप इसको सी ए बी बोले या फिर आप इसको ओ ए बी बोले एक ही बात है, क्योंकि अगर आपने इस वाली लाइन को थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड कर दिया तो ये ओ जो है वो सी में चेंज हो जाएगा। तो जो आपका ओ ए बी है वही आपका सी ए बी है, क्योंकि ओ ए बी को ओ वाले पॉइंट से थोड़ा सा एक्सपेंड करने पर आपके पास सी ए बी बन जाएगा। मतलब सी ए बी इज नथिंग बट 90 माइनस का एक्स। तो यहां पर सी ए बी की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस का एक्स और प्लस में ए बी सी। ए बी सी का मतलब ये वाला 90 डिग्री, एंड फाइनली लास्ट में आपके पास ए सी बी जो कि हमें फाइंड करना था। मतलब अभी तो हमें फाइंड ही करना है ना, वो प्रूफ करना था इक्वल वाला, वो मैंने रफ कर दिया। और ये आपका यहां पर 180 डिग्री के इक्वल है। अब 90 90 180 से 180 कैंसिल, ये माइनस का x उस तरफ जाके प्लस x हो गया, तो एंगल ACB इज इक्वल टू प्लस का x आ गया। अब ये x मैंने किसका नाम दिया था, ये x मैंने BAT का नाम दिया था। इसका मतलब फाइनली आपका एंगल ACB जो है वो यहां पर एंगल BAT के इक्वल आ गया, और यही मुझे यहां पर प्रूफ करना था। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। डायग्राम मैंने यहां पर ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इस वाले डायग्राम में आपके सामने यहां पर AB जो है वो एक डायमीटर है ऑफ ए सर्कल विद सेंटर हो, जहां पर इस सर्कल का जो सेंटर है वो O पर है, एंड AC इज इट्स कोड। और यहां पर जो आपका AC है, मतलब जो ये वाला AC है वो यहां पर एक कोड है सच डेट, वो इस तरीके से है कि जो आपका एंगल BAC बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। इफ द टेंजेंट ड्रॉन एट C, अगर आपका जो टेंजेंट है वो यहां C पर ड्रॉ करा गया है, इंटरसेक्ट AB एट D, जो AB को D पर कट कर रहा है। मतलब ये टेंजेंट जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो AB आगे चलकर उसे D पर कट कर रही है, तो आपको शो करना है कि BC इज इक्वल टू BD। मतलब जो ये BC की लेंथ है वो इस BD की लेंथ के इक्वल होगी, ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसको अपने ब्रेन में करना पड़ेगा। क्वेश्चन में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, काम की बात बस इतनी है
कि ये हमारा एक टेंजेंट है और ये हमारा यहाँ पर एक 30 डिग्री है। उसके अलावा हमें कोई नॉलेज यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, अपने इस सी पॉइंट को इस ओ पॉइंट के साथ भी ज्वाइन कर दूंगा, इस सी पॉइंट को इस ओ के साथ ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन सी ओ या फिर ओ सी। ज्वाइन करने से फायदा ये होगा, आप लोग देख सकते हैं सेंटर से लेकर कोई भी जो लाइन होती है सर्कल तक वो रेडियस होती है। इसका मतलब OC इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल, और यहां पर रेडियस जो है वो टेंजेंट से टच हो रही है। इसका ये मतलब है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मतलब यहां पर पूरा का पूरा जो भी कंप्लीट एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री का बनेगा। यहां तक आपको समझ आया। अब उसके बाद समझिएगा, आप देख सकते हैं यहां पर अगर OC, अगर यहां पर ये जो आपके पास OC है, अगर ये OC आपके पास रेडियस है तो ये OA भी क्या होगा, ये OA भी आपके पास रेडियस ही होगा। भाई ये OC रेडियस था तो ये OA क्या होगा, ये भी तो आपके पास रेडियस ही होगा। अब क्योंकि यहां पर ये एक रेडियस है तो ये लाइन भी रेडियस और ये लाइन भी रेडियस। और अगर हम अपने ट्रायंगल AOC में देखें तो AOC में दो लाइन हमारे पास ऐसी हैं जिसकी लेंथ सेम है। इसका मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड, इक्वल साइड की जो अपोजिट लेंथ होती है वो आपस में सेम होती हैं। मतलब अगर ये 30 डिग्री का तो यहां पर ये भी आपके सामने 30 डिग्री का आ जाएगा। इससे हमारा फायदा यहां पर ये होगा कि आपके पास अगर ये 30 है और ये 30 है तो ये वाला पूरा का पूरा कंप्लीट बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी 30 30 60, 180 में से 60 गया तो ये वाला आपके पास 120 आ जाएगा। यहां तक आपको समझ आया। अब यहां पर अगर आपके पास ये वाला एंगल 120 डिग्री का आ गया तो आपको पता है कि पूरी जो एक लीनियर पेयर होता है, मतलब पूरी की पूरी लाइन होती है, उसका एंगल पूरा का पूरा 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में से अगर 120 यहां चला गया तो ये वाला आपके पास एंगल 60 आ जाएगा। इस 60 को आप लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले एंगल के अपोजिट एंगल, अंदर वाले एंगल के अलावा बाकी दोनों के दोनों एंगल का सम होता है। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। अपनी अपनी क्रिएटिविटी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। भाई ये 30 तो मैंने 120 बता दिया, फिर 180 में से 120 हटाया तो 60। आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि ये 30 तो बाहर वाला 60, क्योंकि बाहर वाला एंगल अंदर वाले दोनों के दोनों एंगल का सम होता है। बस इतना यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है। अब अगर आपके पास ये वाला एंगल 60 है तो फिर से छोटी सी बात सोचो, ये भी आपके पास यहाँ पर एक रेडियस है और ये भी आपके पास यहाँ पर एक रेडियस है। अगर मैं अपने ट्रायंगल यहाँ पर इस तरीके से जो बना हुआ है COB, अगर मैं अपने यहाँ पर COB में काम करूं तो ये वाला रिजल्ट मेरे पास 60 पता है, लेकिन ये दोनों के दोनों एंगल नहीं पता, लेकिन फाइंड करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास देखो ये एक रेडियस और ये भी यहाँ पर एक रेडियस, तो आपको पता है अगर दोनों रेडियस है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि दोनों साइड आपस में इक्वल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते ही इसकी जो अपोजिट साइड है उसकी इसकी जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट एंगल की जो वैल्यू होगी वो सेम आ जाएगा। मतलब अगर ये x होगा तो ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगर आपके सामने तीनों के तीनों ट्रायंगल का वैल्यू पता है, आपको पता है उसका सम 180 डिग्री आएगा, तो x और x 2x, फिर ये वाला प्लस का 60 और इज इक्वल टू 180, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो 120 आएगा। 120 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे 60, मतलब ये भी 60 और यहाँ पर ये भी 60, तो ये छोटा वाला भी 60 आ गया और यहाँ पर ये वाला भी आपके पास 60 आ गया। अब आपको पता है रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर थी तो पूरा का पूरा 90 था। पूरे के पूरे 90 में से ये छोटा वाला 60 आ गया तो ये बाहर वाला कितना बचेगा, ये बाहर वाला आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री का बच जाएगा। इतना भी आपको समझ आया। अब आपको पता है या तो देखो, या तो फिर से वही लीनियर पेयर लगा दो, ये 60 तो 180 में से 60 घटा दो, ये वाला 120, फिर सॉल्व करो, या फिर डायरेक्ट लगाओ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर बहुत आसान पड़ता है कि ये इस वाले ट्रायंगल CB और D में आप देख सकते हो ये एक्सटीरियर ट्रायंगल है 60 और अंदर वाले ट्रायंगल में एक पार्ट पता है दूसरा नहीं पता,
तो 60 में से 30 हटा दिया तो आपके पास ये वाला ऑटोमेटिक भी 30 आ जाएगा। अब दोनों के दोनों एंगल सेम है जिसकी वजह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसकी अपोजिट साइड जो होंगी वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, मतलब जो BD है वो यहाँ पर BC के इक्वल आ जाएगा। क्या यहां तक आपको समझ आया? तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने ब्रेन में करा, क्यों? क्योंकि ब्रेन में करने से फायदा ये होता है हम लोग इसको यहाँ पर बड़ी आसानी से लिखते हुए चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन वगैरह लिखते हैं, या फिर अगर आप गिवन लिख सकते हो भाई, अगर आप गिवन लिख सकते हो कि क्या गिवन है क्वेश्चन में, आई थिंक लिख लोगे। क्या प्रूफ करना है? BC इज इक्वल टू BD लिख लोगे। हम सीधा कंस्ट्रक्शन से करते हैं, हम सीधा यहां पर कंस्ट्रक्शन से करते हैं, और कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक लाइन का है कि ज्वाइन OC, ज्वाइन OC। आपने यहां पर OC को ज्वाइन कर दिया। अब यहां पे देखिए, उसके बाद हम लोग अपने प्रूफ को स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा प्रूफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि भाई यहां पे आप जानते हैं ये जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर, वेयर रेडियस एंड टेंजेंट्स मीट दे मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि रेडियस, इफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर, रेडियस एंड परपेंडिकुलर यहां लिख देता हूं मैं, मीट टू ईच अदर, दे मेक 90 डिग्री, वे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसका मतलब OC इज परपेंडिकुलर टू CD, OC इज परपेंडिकुलर टू CD, या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो आपके पास एंगल OCD है, जो आपके पास एंगल OCD है वो यहां पर 90 डिग्री का है। आप लोग ऐसे भी कह सकते हो। इतना आपको समझ आया? अब उसके बाद काम करेंगे हम लोग यहां पर, इसमें OA एंड OC बोथ आर रेडियस, OA एंड OC बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस, दोनों की दोनों यहां पर रेडियस है। सो इसलिए क्या होगा, इसलिए जो आपका ट्रायंगल है AOC, जो आपका ट्रायंगल है AOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, जिसकी वजह से फायदा ये होगा कि आपका जो एंगल, अगर ये 30 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट एंगल है ये वाला वो भी 30 डिग्री का ही होगा। मतलब यहां पर OA जो है वो OC के इक्वल है, OA जो है वो इक्वल है किसके? OC के। तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, इसलिए बिकॉज या सो जो एंगल OAC है, जो एंगल OAC है वो इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा? OCA के, एंगल OCA के, जिसकी वजह से आपका ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। क्या आपको ये पार्ट भी समझ आया? अब उसके बाद यहां पर आपको ये वाला एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, तो एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी लगा दो कि भाई जो ये वाला एंगल है COB, जो आपके पास एंगल है COB वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा इसके प्लस इसके, OAC के और OCA के, OAC के और OCA के, इसके इक्वल होगा। तो यहां पर ये भी 30 डिग्री था, ये भी 30 डिग्री था, जिसकी वजह से आपके पास जो पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल है बाहर वाला वो यहां पर 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। मतलब एंगल COB जो है वो यहां पर आपके पास 60 डिग्री के इक्वल आ गया। अब अगर ये वाला 60 डिग्री के इक्वल था तो मैं फिर से वही रूल लगाऊंगा कि OB एंड OC बोथ आर रेडियस, तो रेडियस होने की वजह से दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट इस तरीके से लगेगा कि OB एंड OC। नाउ देखिए, हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, तो लिखने में कितनी आसानी हो रही है। अगर पहले सॉल्व नहीं कर पाते तो लिखने में काफी हार्ड हो जाता, तो आप लोग भी यही करा करिए। चलिए, नाउ OB एंड OC, OB एंड OC, ये जो OB है और ये जो OC है दोनों की दोनों रेडियस है, आर रेडियस, दोनों की दोनों रेडियस है, जिसकी वजह से क्या होगा कि OB जो है वो OC के इक्वल आ जाएगा। और जैसे ही OB OC के इक्वल होगा आपको क्या पता चलेगा कि इसके जो अपोजिट एंगल है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे।
OB इज इक्वल टू OC आया, सो एंगल OBC या OCB या ट्रायंगल OBC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो आपके पास ये दोनों जो एंगल है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल OBC इक्वल आ जाएगा OCB के, एंगल OCB के। और ये आपके पास हमें नहीं पता, या इसको ऐसे लिख देते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें इन दोनों के दोनों एंगल को फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल OBC में आप लोग देख सकते हैं OBC, एंगल OBC प्लस एंगल BCO, एंगल BCO प्लस एंगल COB, एंगल COB, इन तीनों के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब OBC जो है वो OCB के इक्वल है, तो मैं इस OBC की जगह OCB लिख सकता हूं। ये BCO, अच्छा ये इसको OCB बोलो या BCO बोलो एक ही बात है, तो यहां पर मैं इसको BCO OCB ही लिख देता हूं, क्योंकि BCO बोलो या OCB बोलो एक ही बात है। और ये जो COB है वो तो 60 डिग्री का है। अच्छा ये 60 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये प्लस का 60 उस तरफ जाके माइनस, तो OCB 2 टाइम्स ऑफ OCB इज इक्वल टू 180 माइनस का 60, दैट मीन्स 120। अब 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, और ये दोनों के दोनों यहाँ पर 60 डिग्री के इक्वल है। क्या आपको ये भी समझ आया? इसको रफ कर दे। ओके, आपके पास ये दोनों के दोनों एंगल 60 डिग्री के आ गए। तो आप लोग जानते हैं ये जो OC था वो परपेंडिकुलर था, उसको मैंने रफ कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो OC था वो परपेंडिकुलर था इस पे CD पर, या फिर एंगल OCD जो था वो आपका 90 डिग्री का था। OCD जो था वो 90 डिग्री का था। तो अगर आपने इस पूरे के पूरे OCD में से अगर ये अंदर वाला OCB रिड्यूस कर दिया तो आपके पास ये वाला एंगल बचेगा, मतलब आपके पास BCD बच जाएगा। तो BCD के आप कैसे फाइंड करोगे? BCD को फाइंड करने के लिए आप क्या करो, पूरे के पूरे इस एंगल OCD में से माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे? ये वाला OCB, ये वाला यहां पर OC और B। अब ये पूरा का पूरा 90 था, 90 में से ये वाला 60 माइनस कर दो, तो आपके पास जो एंगल BCD था वो यहां पर 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये BCD 30 डिग्री के इक्वल आ गया। अब फिर से लगा दो एक्सटीरियर सम ऑफ ए ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कि जो ये वाला एंगल है CB और O, इसको भी रफ करते हैं कि आपके पास जो ये वाला एंगल है CBO, एंगल CBO वो इक्वल होगा यहां पर इस BCD और प्लस BDC के, और प्लस BDC के। अब BCD आपके पास 30 है, लेकिन BDC अभी तो नहीं पता है, तो अभी हमें नहीं पता तो हमने ऐसे ही लिखा CBO। अब CBO आपके सामने 60 था, अब ये प्लस 30 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और 60 में से 30 गया तो 30 ही बचेगा, इसलिए BDC जो है वो आपका यहां पर 30 डिग्री के इक्वल आ गया। अब ये जो BDC है वो BCD के इक्वल आ गया, मतलब दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। और आपको पता है अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसकी वजह से इसकी जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। तो यहां पर ऐसे पूरा बना के लिख दीजिए, सो बाय आइसोसेलेस थ्योरम ये जो आपके पास BC है वो इक्वल आ जाएगा किसके? BD के, और यही हमें यहां पर प्रूफ करना था। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन फिगर, इस वाले फिगर में, फिगर मैंने यहां पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, थोड़ा सा तिरछा बनाया लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि इन फिगर, इस वाले फिगर में PT इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। आपका जो ये PT है वो टेंजेंट है, वो टेंजेंट है सर्कल पे, जिस सर्कल का सेंटर आपके पास O है, एंड TM इज परपेंडिकुलर टू OP। और ये वाला जो यहां पर ये TM है वो परपेंडिकुलर है इस वाले OP पे,
तो प्रूफ डेट, तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल पीओटी, जो आपके पास ये वाला ट्रायंगल पीओटी है, एंड ट्रायंगल पीटीएम और ट्रायंगल पीटीएम हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, मतलब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होगा। मतलब ट्रायंगल पीओटी का जो ये वाला एंगल है वो इक्वल होगा ट्रायंगल पीटीएम का, मतलब इस वाले एंगल के। ये आपको यहां पर इक्वल दिखाना है। क्वेश्चन वाले ने काम की बात बस इतनी सी कही है कि जो टीएम है वो परपेंडिकुलर है ओपी पे, मतलब ये वाला एंगल आपके पास यहाँ पर 90 का बन रहा होगा। बस क्वेश्चन वाले ने इतना सा कहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पर ये वाला एंगल 90 का बन रहा है, क्वेश्चन वाले ने कहा है, हम लोगों को गिवन है, आप लोग गिवन और टू प्रूफ तो लिख ही लेंगे। हम लोग कंस्ट्रक्शन तो कोई है नहीं यहाँ पे, सीधा प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल हमें 90 क्वेश्चन वाले ने गिवन दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज आप देख सकते हो ओटी एक रेडियस है और टीपी एक टेंजेंट है। तो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अब ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री का है। मैंने क्या करा, इस वाले एंगल को, ये जो मुझे यहां पर इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो इस वाले एंगल को मैंने एक्स लाइट कर लिया। तो ऑटोमेटिक जो ये छोटा सा एंगल है ये मेरे पास यहां पर 90 माइनस एक्स के आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब बस तो फिर ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 है, बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ये वाला एंगल फाइंड कर लो। मतलब क्वेश्चन वाले ने हम लोगों को गिवन का दिया था टीएम इज परपेंडिकुलर टू ओपी, ये हम लोगों को यहाँ पे गिवन था, जिसकी वजह से आप लोग ये कहोगे कि एंगल टीएमओ आपके पास 90 डिग्री के इक्वल आ गया। इसकी वजह से आप ये कह दोगे। और आप लोग जानते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो ओटी इज परपेंडिकुलर टू टीपी। We know that radius is perpendicular to the tangent, उस तरीके से लिख देना, they meet each other, इस तरीके से perpendicular to the tangent। तो अगर ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा तो आपका जो एंगल ओ टी और पी है, जो एंगल आपका ओ टी पी है वो यहां पर 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब मैंने यहां पर लेट करा कि मेरा एंगल एम टी पी या पी टी एम, मैंने यहां पर लेट करा कि एंगल पीटीएम जो है वो एक्स है। वो कितना है, वो एक्स है। तो ये पूरा का पूरा 90 था, ये एक्स आ गया, तो 90 में से एक्स हटा दो तो इधर वाला 90 माइनस एक्स आ जाएगा। मतलब ओटीपी में से पीटीएम हटा दो तो आपके पास ये ओटीएम आ जाएगा। आपके पास ये क्या नाम है इसका, ओ टी और एम। तो नाउ एंगल ओटीएम आप कैसे फाइंड करोगे, आप पूरे के पूरे ओटीपी में से माइनस कर दो ये वाला एंगल यहां पर पीटीएम। अब ओटीपी कंप्लीट आपके पास 90 था और ये पीटीएम आपके पास एक्स था, तो ये जो एंगल ओटीएम है वो आपके पास यहां पर 90 माइनस एक्स के इक्वल आ गया। भाई ये वाला एंगल आपके पास 90 माइनस एक्स हो गया। अब हम काम करेंगे इन ट्रायंगल, इसमें OMT कुछ भी नाम लिख दो, OMT में आप जानते हो OMT में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा। मतलब यहां पे OMT, एंगल OMT और प्लस का ये वाला MTO और प्लस का ये वाला MTO एंड लास्ट में TOM और यहां पे TOM आपका 180 डिग्री आएगा। अब OMT ये M वाला 90 था तो हमने 90 लिख दिया, ये MTO 90 माइनस एक्स था तो 90 माइनस एक्स लिख दिया। अब TOM ये वाला हमें नहीं पता था, इसको हमने एज इट इज रहने दिया और ये यहां पर 180, 90 180 से 180 कैंसिल, माइनस का एक्स उस तरफ जाके प्लस का एक्स हो गया, तो एंगल TOM जो है वो आपके पास एक्स के इक्वल आ गया। मतलब ये वाला एंगल आपके पास एक्स के इक्वल आ गया। अब ये एक्स हमने नाम किसका दिया था, ये एक्स नाम दिया था पीटीएम का। इसका मतलब फाइनली आपका
ये जो एंगल TOM है वो यहाँ पर एंगल PTM के इक्वल आ गया, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि ये एंगल इसके इक्वल है। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन फिगर, ये फिगर मैंने यहाँ पर आपके सामने बनाया हुआ है, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। आपके सामने यहाँ पर O जो है वो इस सर्कल का सेंटर है, एंड BCD इज ए टेंजेंट टू इट एट C। और यहां पर ये जो BCD लाइन है आपके सामने, ये टेंजेंट है एट द पॉइंट C पर। तो प्रूफ दैट, आपको ये प्रूफ करना है, इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल BAC होगा और प्लस का जो एंगल ACD होगा वो आपका यहाँ पर 90 डिग्री के इक्वल आएगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अच्छा, गिवन आप लोग यहाँ पर खुद लिखेंगे। गिवन तो जो गिवन दिया होता है वो तो बहुत आसान है, तो गिवन आप लोग खुद लिखेंगे। हम लोगों को प्रूफ डेट से हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ डेट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आई थिंक किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन को नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी जरूरत हमें नहीं है। हम लोग अपना सीधा प्रूफ पे आ जाएंगे, और इस क्वेश्चन का प्रूफ बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा भाई। आप लोग जानते हैं जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये जो आपके पास OC है वो इस BCD पर या फिर वो इस CD पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आप लोग उस स्टेटमेंट को पूरा लिखेंगे, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, जिसकी वजह से आपका जो एंगल है OCD, जो आपका एंगल है यहाँ पर OCD, वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ब्रेन में सॉल्व करते हैं, तो क्या क्या करना पड़ेगा, फिर बाद में सोचना पड़ेगा। तो आपके पास ये पूरा का पूरा 90 डिग्री के इक्वल है। हम लोगों को क्या करना है, BAC मतलब ये वाला, और ACD मतलब ये वाला, इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, ये दिखाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं ये भी सर्कल की एक रेडियस है और ये भी सर्कल की एक रेडियस है। तो अगर ये सर्कल की रेडियस है तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, जिसकी वजह से जो ये अपोजिट एंगल है वो दोनों आपस में कितने हो जाएंगे, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर इसका नाम मैंने x दिया तो ऑलरेडी ये वाला अपने आप में ही x हो जाएगा, और पूरा का पूरा कंप्लीट पूरा का पूरा कंप्लीट 90 ऊपर वाला x, तो ये नीचे वाला हो जाएगा 90 माइनस का x, और 90 माइनस x में x प्लस कर दो, माइनस x से प्लस x कट जाएगा, आपके पास 90 आ गया। तो ये तो बहुत आसान था, लेकिन करेंगे किस तरीके से, समझिएगा ध्यान से। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर OA एंड OC आर रेडियस, OA एंड OC आर रेडियस। यहाँ पर OA और OC जो है वो रेडियस है, जिसकी वजह से जो OA की लेंथ है वो यहाँ पर OC के इक्वल आ जाएगी। जो OA की लेंथ है वो यहाँ पर इस OC के इक्वल आ जाएगा, और OA और OC जैसे ही आपस में इक्वल होंगे, ट्रायंगल OCA या OAC ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल OAC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये अपने दोनों एंगल को कह देगा कि भाई दोनों आपस में इक्वल बन जाओ। मतलब ये जो OAC है, जो आपका एंगल OAC है वो इक्वल आ जाएगा एंगल OCA के, वो इस वाले एंगल के यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। अब मैंने लाइट करा कि ये दोनों के दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल है तो वो यहाँ पर x है, वो यहाँ पर कितना है, वो यहाँ पर x है। अब समझिएगा ध्यान से, इसको कंडीशन फर्स्ट देते हैं, इसको सेकंड, और इसको कंडीशन थर्ड। अब आप जानते हैं ये OCD 90 था, ये पूरा का पूरा यहाँ पर कितना था, ये पूरा का पूरा यहाँ पर 90 था। तो क्या मैं इस पूरे के पूरे OCD को, ये छोटा वाला और फिर ये वाला, मतलब इस पूरे के पूरे को क्या मैं ये वाला और फिर ये वाला, इस तरीके से, पहले ये वाला और फिर ये वाला, इस तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं पूरे के पूरे OCD को यहां पर, नाउ पूरे के पूरे OCD को यहां पर OCA, एंगल OCA और प्लस का ACD,
और प्लस का एंगल ACD, ये लिख सकता हूं। अब ये 90 था तो OCD की जगह 90 लिख देते हैं। अब हमें OCA की जरूरत नहीं है, हमें ACD की जरूरत है। तो देखो क्या मैं किस तरीके से लिखेंगे, हाँ आप ध्यान से देखिएगा। इस वाले एंगल को चाहे मैं यहां पर OAC बोलूं या फिर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे और एक्सपेंड करता हुआ इसको BAC बोल दूं। भाई इस वाले एंगल को चाहे मैं यहां पर OAC बोलूं या फिर इसी एंगल को इस वाली लाइन में थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए मैं इसको BAC बोल दूं। ये एंगल पहले भी x था OAC के वक्त और अभी भी BAC के वक्त ये x ही है। तो क्या मैं इस OAC को, सॉरी पर अभी तो OAC हमारे सामने लिखा नहीं है लेकिन अब लिखने वाले हैं, कैसे ध्यान से समझना। मैं इस पे बात कर रहा हूं, ये OCA को इस OAC लिख सकते हो, दोनों आपस में इक्वल है। मैं यहां पर आ चुका था क्योंकि मेरे को लगा आपस में इक्वल है, मैं लिख चुका हूं यहां पर, लेकिन अभी मैंने नहीं लिखा। तो उससे पहले एक काम करो, इस OCA को ये OAC लिख दो क्योंकि दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। मुझे लगा मैं यहां पे लिख चुका हूं क्योंकि x x दिख रहा है तो कंफ्यूजन हो गई। तो OCA को OAC लिख दो और इस ACD को अभी ऐसे ही रहने दो क्योंकि एक एक को करते हैं। अब OAC को आगे बढ़ा के BAC लिख दो, तो आपके पास 90 डिग्री इज इक्वल टू BAC और प्लस ACD को देखो, ACD इसकी जरूरत है, हाँ इसकी जरूरत है। तो यहां पर एंगल ACD और यही हमें यहां पर 90 इक्वल प्रूफ करना था। क्या ये आपको समझ आया? ओके। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर सर्कल में जो फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज था जिसके क्वेश्चन बनते हैं कि भाई ट्रायंगल में जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, वो हमारी फिनिश होती है। क्या आपको ये समझ आया?